सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। CITU जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद जिंदाबाद। किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? देखिए, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, सेवा संगठन, फेडरेशन, इन तमाम लोगों का आज देशव्यापी ये जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और मांग दिवस, प्रतिरोध मार्च आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत देश के अंदर जो श्रम कानून बना हुआ है, उस श्रम कानून की हत्या करके 4 श्रम संहिता, जिसको 4 लेबर कोड कहते हैं, उसके तहत न्यूनतम मजदूरी कानून की हत्या की जा रही है, काम के घंटे की हत्या की जा रही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस मनाया जाता है, उस अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस का मूल मजमून ये था कि हम मजदूरों ने काफ़ी संघर्ष और कुर्बानी के बाद दुनिया में 8 घंटे कार्य दिवस की लड़ाई जीती थी। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून के तहत मिनिमम वेज श्रम सम्मेलनों ने 26,000 मिनिमम मासिक तय कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने वो इसलिए तय किया कि महंगाई के मानक दर के हिसाब से एक आदमी का परिवार 26,000 से नीचे पर जिंदा नहीं रह सकता। उस न्यूनतम मजदूरी कानून की सरकार द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। अब भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार एक संस्थागत आकार ग्रहण कर लिया है। और आज स्कीम वर्कर्स को, जितने भी स्कीम वर्कर हैं, चाहे वो रसोइया हों, आशा हों, आंगनबाड़ी हों या और दूसरे स्कीमों में काम करने वाले मजदूर हों, सबके न्यूनतम मजदूरी का कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। न्यूनतम मजदूरी से काफ़ी कम के दर पर उनसे काम करवाया जा रहा है। आज किसानों के पैदावार का दाम नहीं मिल रहा है। लाभकारी दाम तो छोड़ ही दीजिए, मार्केट को कॉरपोरेट घरानों के हाथों लूटने की खुली छूट दी जा रही है। पूरा पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है। वायुमार्ग बेचा गया, पथ परिवहन बेचा गया, जल मार्ग बेचा गया, भेल गेल तमाम नवरत्नों को बेचा गया। यानी चौतरफा संकट इस देश को कॉरपोरेट कंपनी के हाथ में गुलाम गिरवी रखा जा रहा है। संविधान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला ये लगातार जारी है। इसलिए उसके खिलाफ हम लोग ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, किसान आंदोलन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 9 जुलाई को अखिल भारतीय आम हड़ताल हम लोगों ने आयोजित करने का फैसला किया है। और उसका पहला कड़ी आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन था। यही आज का मुख्य कार्यक्रम था कि जब एकताबद्ध होके मजदूर लड़ने के लिए तैयार हुआ, वहाँ के जनप्रतिनिधि MLA कॉमरेड राम रतन सिंह, हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं, प्रहलाद जी, अंजनी जी, और ये सबके प्रयास से जब संघर्ष को तेज किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये जिस नियमन के तहत ये वसूली हो रहा था ये अवैध है। ऐसा इस प्रक्रिया को अपनाया ही नहीं गया और वो लोग बैक हो गए। अब उन लोगों को इस तरह के कर से मुक्त किया गया। ये संघर्ष की जीत है, ये लड़ाई की जीत है। ये विशुद्ध गुंडागर्दी था और उस गुंडागर्दी का खात्मा वहाँ किया गया संघर्ष के बदौलत, आंदोलन के बदौलत। लेकिन सर, इस तरह का टेंडर फिर कैसे हो गया था? अब एक चीज़ देखिए, आपको मैंने पहले कहा इशारतन कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, कंपनी तंत्र बन चुका है। और जब कंपनी तंत्र हो चुका है
तो हम बार बार कहते हैं, पहले एक कहावत था गांव में, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। आज वो कहावत थोड़ा सा अंतर के साथ लागू हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राजा, और जहाँ मन पावे तहाँ जनता को लूट के खा जा। इसी सिद्धांत के तहत पूरे बेगूसराय जिला में 0 माइल तो प्रकट हुआ, और हम 0 माइल के इलाके के तमाम ई रिक्शा और टेम्पू चालकों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। बेगूसराय के टेम्पो और ई रिक्शा चालकों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। उन्होंने आवाज़ बुलंद की, 0 माइल पर जो टैक्स वसूलने का अवैध टेंडर अब तो एडमिटेड फैक्ट हो चुका है। अब तो स्वीकृति प्राप्त हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने मुख्य पार्षद को कबूल करना पड़ा कि ये गैर कानूनी और अवैध टेंडर था। किसी कॉर्नर से सीधा सा सवाल है कि टेंडर आप कहीं करेंगे, उसके नियम कायदे हैं। आप स्टैंड टेंडर किया, पड़ाव वाहन पड़ाव टेंडर, वाहन पड़ाव का अस्तित्व ही नहीं है। बच्चा जन्म नहीं लिया, आपने तिलक दहेज वसूलना शुरू कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक कदम था, और उसको अभी ठंडा अवस्था में डाला गया है। हमारी सांकेतिक जीत हुई है, अभी पूरी लड़ाई अभी बाकी है। इस लड़ाई को और हमें लड़ना है। थोड़ा भी हम मिस करेंगे तो वो सारा तंत्र फिर हावी हम पर हो जाएगा। बेगूसराय जिला में चाहे मंसूर चक बछवाड़ा, चाहे मंझौल हो, हथिदा हो, सिमरिया हो, बेगूसराय हो, बरौनी हो, तमाम न्यू बरौनी, सब जगह टैक्स वसूला जा रहा है। बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा है इस तरह के टैक्स वसूली का, और उसके खिलाफ एक मजबूत, एकताबद्ध, संयुक्त आंदोलन वक्त का तकाजा है, और हम लड़ेंगे, जीतेंगे, यही हमारा नारा है। सर, ये जो टेंडर दी गई थी, ये टेंडर क्या रद्द किया गया है? ये टेंडर रद्द किया जा चुका है, और जो बताया गया अंजनी जी के द्वारा कि ये लड़ाई हमारा सतत जारी रहेगा। और जो मांग इधर से दिया गया कि अगर आप ई रिक्शा चालक को कोई सुविधा आप दे ही नहीं रहे, ना कहीं कोई पड़ाव का व्यवस्था है, ना कहीं पानी का व्यवस्था है, ना कहीं शौचालय का व्यवस्था है, तो एक तरफ जब आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो कहा गया कि बेटा से पहले आप डरकडोर लेके घूमना शुरू कर दिया, इसलिए कर किस बात का, तो उनको पीछे हटना पड़ा, और वो पीछे हट चुके हैं। ये लड़ाई हमारा सतत जारी रहेगा, वो एक जगह के लिए नहीं, बाकी जगहों के लिए भी। और उस लड़ाई का नेतृत्व कॉमरेड प्रहलाद सिंह कर रहे थे, जो आपके बीच मौजूद हैं, इसलिए वो बाकी बात बताएंगे। जी सर, कल गिरिराज सिंह भी नगर परिषद बिहट गए थे। देखिए, एक बात सामने में है कि माँ, बच्चा जब रोता है तो माँ उसे दूध पिलाती है, और जब माँ उसे दूध पिलाती है तो आसपास पड़ोस के भी जो अभिभावक हैं, बच्चा रोने की आवाज़ होती है तो दौड़ते हैं, ये बच्चा भूखा था, इसको दूध हम भी पिला देते। वही हाल राजनीति के दौर में ये हुई है। ई रिक्शा चालक, टेम्पू चालकों का न बीहट नगर परिषद में या कहीं भी ज़िले के अंदर कहीं भी पड़ाव की व्यवस्था, बरौनी हो, तेगरा हो, बछवाड़ा हो, बीहट हो, बेगूसराय नगर निगम हो, बकरी हो, कहीं भी नहीं है। न पड़ाव की व्यवस्था है, न उसे पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है, न ही ई रिक्शा चालक, टेम्पू चालकों को परमिट दिया गया है। अगर हमारी मांग है कि ज़िले के अंदर विभिन्न नगर परिषद, नगर निगम जो भी हो, उसमें से सब जगह टैक्स नहीं, कहीं एक जगह टैक्स को लगाना है तो वार्षिक एक जगह टैक्स लगाओ, उसका विभाजन आपको जहाँ करना है वार्षिक टैक्स देंगे, वार्षिक हमको परमिट दिया जाए। हम बखरी से रसीदपुर, रसीदपुर से चौकी सादपुर हम चलेंगे शालिग्रामी तक, हमको कहीं टैक्स देना नहीं पड़े। इसलिए हमारा मांग है कि निश्चित रूप से ज़िले में एक जगह से टैक्स सरकार ले, रोड टैक्स। अब बता दें, एनएच पर गाड़ी चलती है, एनएच का टोल टैक्स लेता है,
एनएच पर गाड़ी चल रही है, नगर परिषद का टैक्स लिया जा रहा है, इसलिए ये अवैध है। और रेवेन्यू के लिए जिला प्रशासन ने इंस्ट्रक्शन दिया, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पीठ थपथपा रहे हैं, हमने टैक्स इतना लगा दिया, ये गलत है। इसलिए जब तक इसको रद्द नहीं किया जाएगा सतत आंदोलन जारी रहेगा, हम इसको रद्द करवा के ही दम लेंगे। सर, हथदा में किस तरह का वसूली होता है वहाँ का? देखिए, हथदा पटना जिला पड़ता है, पटना जिला हमारे चालक जाते हैं, अवैध वसूली 120 130 ये बेगूसराय का है, इसलिए इससे ज़्यादा ले लो। ये बेगूसराय का है 200 ले लो। ये मनमानापन है, इस मनमानापन के खिलाफ हम यहाँ अपने जिलाधिकारी के समक्ष आवाज़ उठाएंगे। फिर इस बात को राज्य में प्रधान सचिव के यहाँ एमएलए के माध्यम से हम विधानसभा का क्वेश्चन भी कराएंगे